हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीएसबी एकेडमी पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड 10th मैथ्स 2025 के बारे में। आपके साथ हम फुल स्ट्रेटजी शेयर करने वाले हैं कि आप मैथ्स के अंदर आप कैसे 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं। तो अभी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों, वो है क्लास 10th, और ऐसे ही हम वीडियो लेकर आएंगे 12th क्लास के लिए भी। तो क्या है 10th क्लास के लिए फुल स्ट्रेटेजी 2025 मैथ्स की, जिसे आप ला सकते हैं 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। यू कैन गेन 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, मैं बात कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट की। तो कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे आप कोई भी चैप्टर जब बुक ओपन करते हो, किसी भी चैप्टर को जब आप ओपन करते हैं तो क्या होता है कि स्टूडेंट्स डायरेक्टली एक्सरसाइज पर मूव कर जाते हैं। तो देखिए बात ये है कि जैसे आप डायरेक्टली एक्सरसाइज पर जब स्टूडेंट्स मूव कर रहे हैं, तो जो एक्सरसाइज से पहले जो बुक में आपके पेजेस हैं, वो मतलब आपके अकॉर्डिंग उनका कोई नीड ही नहीं है। तो फिर उनको बुक में देने का क्या ही था, वो होने ही नहीं चाहिए थे बुक में। डायरेक्टली आपको एक्सरसाइजेस दे दी जाती और आप लोग सॉल्व कर लेते और एग्ज़ाम अपना पास कर लेते। तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, एक्सरसाइजेस से पहले जो उसमें कॉन्सेप्ट गिवन है उनको आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। किसी भी आप यूट्यूब चैनल से, जैसे हमारे रोहित सर पढ़ाते हैं, रोहित सोलंकी सर, आप उनसे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। उन्होंने हर एक्सरसाइज का पहले इंट्रो पार्ट दिया हुआ है, उसके बाद ही वो एक्सरसाइज कराते हैं। उनके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। तो एक्सरसाइज से पहले आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट करना है। और कॉन्सेप्ट के बाद जो नंबर 2 पे चीज़ है, इसको भी आपको नहीं भूलना है, और वो है एग्जाम्पल्स। सारे एग्जाम्पल्स वन बाय वन आपको स्टूडेंट्स कवर करने हैं। विदाउट एग्जाम्पल्स आप एक्सरसाइज पर नहीं जाएंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट, फिर एग्जाम्पल और फिर एक्सरसाइज। एग्जाम्पल्स में क्या होता है, आप यूपी बोर्ड में देखते हैं, जैसा कि मैंने भी देखा, क्या होता है कि एज इट इज़ एग्जाम्पल से आपके क्वेश्चन पेपर में, बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर आता है उसमें क्वेश्चंस मिल जाते हैं। जैसा कि मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, मैं 2014 में मैंने 12th जो 10th क्लास है वो पास आउट की थी। और मैथ्स के अंदर अगर मैं अपने स्कोर की बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 98 आउट ऑफ 100 मेरे मार्क्स थे। और मेरे जो 2 मार्क्स हैं वो एक 4 नंबर का क्वेश्चन था, उसमें मेरा हाफ पार्ट रॉन्ग हुआ था, तो उसमें 2 जो मार्क्स हैं वो कट हो गए थे। तो अब आपको हम बता चुके हैं कि कॉन्सेप्ट प्लस एग्जाम्पल और प्लस एक्सरसाइज। सबसे पहले कॉन्सेप्ट कवर करने हैं, फिर एक्सरसाइज, फिर एग्जाम्पल्स कवर करने हैं, उसके बाद एक्सरसाइज। और ये तीनों वर्क जब स्टूडेंट्स आप लोग डन कर लेंगे, अभी आपके जो एग्ज़ाम हैं वो फरवरी में स्टार्ट हो रहे हैं। अभी आपके पास दिसंबर पूरा है और जनवरी है। 2 मंथ्स तो आपके पास हैं, 60 डेज़ तो हैं। तो 60 डेज़ में आप इतना कर सकते हैं। आपने कुछ भी अभी ना पढ़ा हो तब भी आप इतना कर सकते हैं। जो मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ ये आपको फॉलो करना है। तो कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज, ये आपने जब कवर कर लिया, उसके बाद में हमें विशेष ध्यान रखना है किसका, अनसॉल्व पेपर्स का। तो अनसॉल्व पेपर्स ऐसे नहीं जैसे आपके कोचिंग में करवाए जाते हैं, जैसे 10 क्वेश्चंस आज करा दिए, उसके बाद 10 क्वेश्चंस नेक्स्ट डे करा दिए, और ऐसे ही 1 वीक में वो आपका पूरा अनसॉल्व 1 ईयर का एंड करते हैं 1 पेपर। तो ऐसे नहीं, अनसॉल्व का मीनिंग ही बच्चे नहीं जानते हैं, इसीलिए मिस्टेक होता है। कहते हैं हम तो अनसॉल्व सॉल्व करके गए थे सर, कुछ बेनिफिट नहीं हुआ। तो अनसॉल्व कैसे सॉल्व करना है आपको मैं बता देता हूँ। अनसॉल्व के लिए आपका जो भी आपको बोर्ड से टाइमिंग मिलती है, जैसे 3 आवर 15 मिनट आई थिंक मिलते हैं 10th में मैथ्स के पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो जब आप अनसॉल्व घर पर लगाएं तो ये टाइमिंग बाउंडेशन के अंदर लगाएं। जो आपकी टाइमिंग है वो 3 आवर 15 मिनट अगर है एग्ज़ाम के अंदर, तो आपको लेने हैं 3 आवर, ओनली 3 आवर घर पे लेने हैं। स्टार्टिंग में हो सकता है ये आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट लगे, बट एक बात आप बिल्कुल अच्छे से समझ लिए, अगर आप इसको फॉलो कर जाएंगे तो आपके 100 आउट ऑफ 100 आने से कोई नहीं रोकेगा। तो आप 3 आवर के अंदर सारे अनसॉल्व 1 बाय 1 आप सॉल्व कीजिए। पहले कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल्स और फिर एक्सरसाइज, ये जब बुक आप ख़त्म कर लें तो अनसॉल्व पेपर्स पे जाना है। लेकिन जो मैंने बताया है तरीका, वैसे आपको सॉल्व करना है। आपको 3 आवर की टाइमिंग लेकर अपने आप बिल्कुल फुल ऑनेस्टी से अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करना है। उसमें जो भी मिस्टेक्स होती हैं आपको खुद ही चेक करना है। आप बहुत ज़्यादा टीचर्स पे डिपेंड ना रहें, उनसे आप अपना सिलेबस पूरा करें। ये सब आपको कोई टीचर नहीं करा सकता। तो अनसॉल्व पेपर्स को आप 3 आवर के अंदर घर पर सॉल्व करने की जो है कोशिश करें। और धीरे धीरे आपका टाइमिंग, हो सकता है फर्स्ट टाइम में आप 3 आवर के अंदर ना कर पाएँ, बस जब आप स्टूडेंट्स 5 to 10 पेपर्स कर लेंगे उसके बाद में आप पक्का है 3 आवर के अंदर पेपर को उड़ा देंगे, बिल्कुल धुआं धुआं कर देंगे।
तो जो मैं स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूँ ये मैंने खुद जो अप्लाई किया है वही बता रहा हूँ। मैं 98 जो मार्क्स हैं मैथ्स के अंदर वो कैसे आए, मैंने ये बस 4 चीज़ें फॉलो की थी। अनसॉल्व्ड आता है यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए अग्रवाल का, या फिर आप जो भी दूसरा हो वो प्रेफर कर सकते हैं। और मॉडल से बहुत ही दूरी बना के रखनी है आपको। जो मॉडल वगैरह आते हैं ना उनसे आपको दूरी बना के रखनी है। आप बेसिक फॉलो कीजिए, अभी काफ़ी आपके पास टाइम है। मॉडल्स आपको केवल पास करा सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में आपको पासिंग मार्क्स दिला सकते हैं मॉडल, बट आपको अगर टॉप करना है तो फिर मॉडल से आप दूरी बना लीजिए। उचित दूरी बहुत ज़रूरी मॉडल से। अभी आपके पास टाइमिंग है, आपने कुछ ना पढ़ा हो तब भी आपके पास 60 डेज हैं। जो मैं बता रहा हूँ एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक एक्सरसाइज को, एक एक एग्जाम्पल को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ये आपको वर्क करना है 45 डेज़ में। 45 डेज़ में आपको कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेस कवर कर लेनी है स्टूडेंट्स। उसके बाद में क्या करना है, अनसॉल्व्ड पर आपको आ जाना है। और अनसॉल्व्ड कैसे करना है, 3 आवर के अंदर आपको अनसॉल्व्ड को द एंड कर देना है। तो स्टूडेंट्स यही थी हमारी स्ट्रेटेजी यूपी बोर्ड 10th मैथ्स को लेकर, जो कि 2025 में आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आपको कैसी लगी हमारी स्ट्रेटेजी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको भी ज़रूरत है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है तो कांटेक्ट कीजिए। स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे और आपको वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड कराएंगे जहाँ तक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।